दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के रिसेंटली एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। इससे पहले भी मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आप वहाँ से भी सभी क्वेश्चन कर सकते हो। सभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है, और ये जो आपकी क्लास है ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं सभी का नाम, एग्ज़ाम का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है थंबनेल पे या आपका टाइटल पे, इसीलिए आपको सभी जो भी आपके एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस है, सीएचएसएल है, आपका सीजीएल 2024 है या आपका एमटीएस है, कोई भी एग्ज़ाम है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग सभी में पूछी जाती है, तो आप सभी को ये क्वेश्चंस करने हैं। आपको करना क्या है, पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करो, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको सीजीएल 2024 के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपको सीजीएल 2020, 21, 22 आपको प्लेलिस्ट बना के दी हुई है। टेलीग्राम पे मैंने उसका लिंक भी डाला हुआ है, तो आप उन सभी टॉपिक को वहाँ से भी देख सकते हो। ये करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका लास्ट 3-4 साल में पूछे हुए क्वेश्चन है। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स है उनकी पोजीशन मालूम होनी चाहिए। बिना पोजीशन के आपका काम नहीं बनेगा। अगर आपको पोजीशन नहीं मालूम है तो पहले आप यहाँ पे पोजीशन याद कर लो, याद होनी चाहिए। दूसरा, उनके अपोजिट आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ DGOUT इज रिटन एज, ऐसे आपका लिखा गया है। फिर आगे आपको बताया गया ये इस तरीके से लिखा हुआ है, और आपको बताना है सेम यहाँ पे सेम कोड में इसे कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको दूसरा यहाँ पे कराता हूँ जो आपके लिए आसान होगा। तो आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आपका सामने आता है कि यहाँ पे जैसे डिजाइन को लिखा गया है 8, 10, 38, 18, 14, 28, ऐसे ही आपका फॉरेस्ट को लिखा गया, आपको बताना है प्लेयर को क्या लिखा जाएगा। ये यहाँ पे इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे डिकोड कर सकते हो। बीच में आपका डैश है, तो 8 जो है वो आपका डी के लिए ही है। अब आपको करना क्या है, पोजीशन आपको मालूम होगी, तो पोजीशन से ही रिलेटेड यहाँ पे आपका पैटर्न होता है। जैसे आप देखोगे डिजाइन को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, DESIGN। डिजाइन को यहाँ पे लिखा गया है 8, 10, 38, 18, 14, 28। अब बीच में डैश है, तो आपको सिंपल पता चल गया कि आपका कौन सा नंबर कौन से अल्फ़ाबेट के लिए। तो आपको इनकी पोजीशन मालूम होनी चाहिए। जैसे ही आपको इनकी पोजीशन यहाँ पे आप लिखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न है। जैसे आप देखो इसकी पोजीशन क्या है, 4, 5, 19, 9, 7, 14, ये आपको याद होनी चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, डी को 8 लिखा है, यानी कि इसकी पोजीशन का डबल है। यहाँ भी आप देखोगे इसकी पोजीशन का डबल है। सभी में आप देखोगे पोजीशन का क्या है, यहाँ पे डबल लिखा हुआ है। तो कभी डबल होगा, कभी यहाँ पे ट्रिपल भी हो सकता है, कभी हाफ भी आपका हो सकता है। तो ये पैटर्न यहाँ पे होते हैं। ये आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा क्या पैटर्न है। ऐसे ही आप देखोगे फॉरेस्ट को भी आप देखते हो, तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है ये आपका क्या है, इनकी पोजीशन का डबल है, यानी कि जो भी आपकी पोजीशन है उनका यहाँ पे क्या है, डबल लिखा गया है। तो ऐसे ही हम सिंपली इसे कर लेंगे। प्लेयर को अगर आपको इसकी पोजीशन याद होगी तो इस तरीके से आपको प्लेयर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप देखो पी की पोजीशन क्या होती है, 16 होती है, तो इसका आप डबल देखोगे 32 हो जाएगा। आगे आप देखोगे एल की पोजीशन 12 होती है, इसका आप डबल करोगे तो 24 हो जाएगा। अब आपको पता है 32 के बाद 24 आ रहा है, तो आप देखो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए पोजीशन यहाँ पे याद होनी चाहिए। तो आप देखो सभी डबल है। फिर ए का डबल यहाँ पे आप देखोगे आगे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 50 आ जाएगा। वाई की पोजीशन 25 होती है, उसका डबल 50। ई की पोजीशन 5 होती है, उसका डबल 10। आर की पोजीशन 18 होती है, उसका डबल यहाँ पे 36 हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी है कैसे आप पोजीशन को याद कर सकते हो, ट्रिक्स से भी, तो आप ये जरूर याद कर लेना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो अब हम पहले क्वेश्चन में चलते हैं। अब होता क्या है, जैसे अभी जो क्वेश्चन अभी हमने किया इस तरीके से पूछा जाता है, तो आप इजीली इसे डिकोड कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको बताया पोजीशन याद होनी चाहिए, इनके अपोजिट की पोजीशन भी आपको याद होनी चाहिए, और अपोजिट भी आपको याद होनी चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ पे DGOUT को क्या लिखा गया है। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे 25 होगा, क्या होगा, आप ये समझ लीजिए यहाँ पे आपका जो भी है इस तरीके से आप लिखें से। आप देखो ये आपका लिखा हुआ है।
अब देखो इनकी पोजीशन पहले लिख लो, पोजीशन क्या है, आप देखोगे डी की पोजीशन 4 है, जी की पोजीशन यहाँ पे 7 है, ओ की पोजीशन 15 है और यू की पोजीशन आपकी क्या है 21 है और टी की पोजीशन 20 है। अगर आप देखोगे डी के नीचे पहले आप सोचो कि 2 लिखा होता, अगर 2 कैसे डिकोड, यहाँ पे पैटर्न क्या होगा, अगर आप डी में से डी की पोजीशन में -2 करते हैं तो आपको 2 मिल जा रहा है। इसी तरीके से आप देखो जी में आप -2 करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे -2 करेंगे तो आपको 13 मिलेगा। इसी तरीके से 21 में से -2 करेंगे तो आपको 19 मिलेगा और 20 में से आप -2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर पोजीशन याद होगी तो आप सिंपल करके देखोगे, 4 में से आपने -2 किया, कभी -3 हो सकता है, कभी -1 हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है डी के अपोजिट की पोजीशन भी लिखी हो सकती है। तो ये पैटर्न भी आप आगे भी देखोगे। तो ऐसे ही आप इसे भी कर लीजिए। आर सी क्यू एफ एम को आप देखोगे, आपको पता है इनकी पोजीशन से -2 करना, ये आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप देखोगे 18 में से 2 कम करोगे 16 आएगा, फिर इसकी पोजीशन ये 18, 3, 17, 6, 13, 3 में से 2 कम करोगे 1 आएगा, 17 में से 2 कम 15, 6 में से 2 कम करोगे तो आपको 4 मिलेगा और यहाँ पे 11 मिल जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है 16, 1, 1, 5, 4, 11। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि पैटर्न यहाँ पे क्या है। तो ऐसे ही हम कर लेते हैं OVHPI। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, पोजीशन अगर आपको याद होगी तो आपको कितनी जल्दी हो जाएगा। ओ की पोजीशन 15 होती है, 15 में से 2 कम करोगे तो आपको यहाँ पे 13 मिलने वाला है। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। फिर आप देखोगे वी की पोजीशन 22 होती है, 22 में से 1 कम करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी 2 कम करोगे तो यहाँ पे आपको 20 मिल जाएगा। तो 13 के बाद 20 आने वाला है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सीधे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पैटर्न पहले आपको पता चल जाना चाहिए, पैटर्न है क्या, आगे भी आप इसे चेक कर सकते हो। 8 में से 2 कम 6 आएगा, 16 में से 2 कम 14, आई में से यानी कि 9 है, 9 में से 2 कम आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। एक पैटर्न तो आपने ये देखा कि यहाँ पे आपके लेटर्स हैं और यहाँ पे नंबर है, और अब यहाँ पे देखो ऐसे भी आपको मिलेगा। अब इसमें आप कैसे करोगे ये मैं आपको बताऊंगा, पोजीशन से रिलेटेड ही यहाँ पे होता है। अब ASK इसको यहाँ पे लिखा हुआ है 62, तो 62 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनकी पोजीशन का सम हो सकता है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया, अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपसे ईजिली हो जाएंगे। यहाँ पे पोजीशन का सम हो सकता है, अपोजिट का यहाँ पे सम हो सकता है। अब देखो अगर हम यहाँ पे पोजीशन का सम करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, 19 और 11। आप देखोगे 19 और 1 20 आएगा, इनका सम करो, 19 और 1 20 और 20 में आप 11 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए 62, तो इसका मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 31 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 62 मिल जाता है। अब हो क्या सकता है, और क्या पैटर्न हो सकता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी हमने 31 को मल्टीप्लाई किया 2 से, अब ये 2 यहाँ पे फिक्स नंबर है, कभी क्या होगा, हाँ यहाँ पे जितने यहाँ पे लेटर यूज हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हो सकता है आगे किसी क्वेश्चन में ASK में 3 आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 4 से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये पैटर्न भी हो सकता है। कभी कभी और टफ क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है जितने वर्बल्स उस आपके वर्ड में आ रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कंसोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी आपका हो सकता है। अब हम ऐसे ही BYE को भी आप करके देख सकते हो। मैं सीधे यहाँ पे क्राई को करके देख रहा हूँ। देखो CRY, तो C की पोजीशन 3 है, R की 18 है और Y की आपकी 25 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18 और 3 21, 21 21 42 हो जाएगा और 42 और 4 कितना होगा आपका, 46 होगा। 46 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 यहाँ पे फिक्स नंबर है, सभी जगह 2 से कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12, आपका 1 2 चक्को 8 और 1 9, 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये ऐसे भी पैटर्न आ सकता है। अभी तक आपने देखा कि यहाँ आपके लेटर्स थे, लेटर्स टू नंबर था, अब यहाँ पे लेटर्स टू लेटर भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे देखो सर्टेन कोड लैंग्वेज में टेबल को ये लिखा गया है, स्ट्रिंग को ये लिखा गया, आपको बताना है फ्रेम को क्या लिखा जाएगा। अब आप देखो TABLE, टेबल को क्या लिखा गया है, ELEAT। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि T के सामने E है, या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर T की पोजीशन 20 है और इसकी 5 है, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से 20 से मैंने 15 घटाया तब मुझे E मिला, या ये हो सकता है। और जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे 20 से मैं 15 माइनस कर रहा हूँ, मुझे E मिल रहा है, तो आपको यहाँ भी देख लेना है SWING, इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
GNLWS। तो क्या मुझे 19 से 15 घटाने पे G मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस तरीके से आपका सामने सामने पैटर्न नहीं है, तो फिर आपको क्रॉस में चेक करना है। अब फिर आप क्रॉस में चेक करोगे तो आप देखोगे T को यहाँ पे T लिखा हुआ है, इस तरीके से सेम लिखा हुआ है, फिर E को E लिखा है, ये भी आपका सेम है, A को A लिखा है, सेम है, L को L लिखा है, सेम है। अब B को यहाँ पे E लिखा है, यानी कि B में मैं +3 कर रहा हूँ तो मुझे E मिल जा रहा है। पैटर्न क्या है? क्रॉस पैटर्न इसे कहते हैं। मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार समझाया है, इसलिए पहले की वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो तब आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, तो आपको पहले कोडिंग डिकोडिंग के आपको बेसिक पहले आपको पता होना चाहिए, इनकी पोजीशन आपको मालूम होनी चाहिए। तो आप देखो ये क्रॉस पैटर्न है, यहाँ पे S से S गया, G से G गया, W ये क्रॉस है, N से N, और I में मैंने +3 किया तो मुझे क्या मिल गया? L मिल गया, यानी कि I की पोजीशन 9 है, 9 में +3 किया तो मुझे 12 मिल जा रहा है। तो ये पैटर्न यहाँ पे काफ़ी बार पूछा जाता है, क्रॉस पैटर्न। आगे आप और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं FRAME को। फ्रेम को हम यहाँ पे करते हैं, देखो क्रॉस में हमें पता है कि यहाँ E आएगा, यहाँ F आएगा, ये तो हमें पता चल गया EF से। फिर यहाँ F आएगा, सॉरी R आएगा, और यहाँ आपका M आ जाएगा, और इसमें हम +3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? D मिल जाएगा। तो EMDRF इसका आंसर होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमने कर लिया, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका आता है तो ये बहुत आप जल्दी इसमें लॉजिक पकड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CURD को ये लिखा गया है, ब्रेड को आपका ये लिखा है, बटर को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। हम देखो CURD ये यहाँ पे, अब देखो इसे यहाँ पे आप सोच सकते हो कि इसके नीचे क्या क्या हो सकता है। इसकी पोजीशन से रिलेटेड ही होगा, या तो पोजीशन लिखी होगी, या इसके अपोजिट की पोजीशन लिखी होगी, या हो सकता है पोजीशन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, या आपका उसमें माइनस कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप सीधे ये कह सकते हो कि C की पोजीशन भी 3 होती है, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। पहले मैं यहाँ पे इनकी पोजीशन लिख देता हूँ। जैसे आप देखोगे 3 है, 21 है, 18 है, 4 है, तो मैंने कहा इसके नीचे इसके पोजीशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। अभी आपने देखा C के नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। आप तुरंत यहाँ भी चेक कर लीजिए, ब्रेड के नीचे BREAD, क्या इसके नीचे भी आपका 2 लिखा हुआ है? तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है? 218 लिखा है, तो 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये तो सही है कि जो पहला वाला यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट है उसके नीचे उसकी पोजीशन लिखी है। मुझे यहाँ भी सेम दिख दिया, यहाँ भी। और फिर उसके बाद आप देखो U के नीचे क्या हो सकता है। आपने देखा U के नीचे यहाँ पे इसकी पोजीशन तो नहीं लिखी है, 21 तो नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आपका क्या है? 42 आपको नजर आ रहा है। तो आपको पता है कि इसके नीचे 42 लिखा है, तो यानी कि इसकी पोजीशन का क्या है? डबल है। तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, एक बार कुछ क्वेश्चंस आप करोगे तो पैटर्न आप इजीली कर लोगे। फिर आपने देखा R के नीचे क्या है? R के नीचे फिर से आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 18 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन लिखी है। आगे फिर D के नीचे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? आप देखोगे यहाँ पे जो भी आपका गेम चल रहा है वो वोवल्स और कंसोनेंट का चल रहा है, ठीक है। जहाँ भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न समझ में आए तो आपको ध्यान में क्या रखने हैं? वोवल्स और कंसोनेंट जरूर रखने हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड भी आपका पैटर्न होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे पैटर्न यहाँ से क्या समझ में आया? आप कहोगे जो भी कंसोनेंट है उनकी तो हमने पोजीशन लिख दी है, और जो आपके वोवल्स हैं उनका हमने क्या कर दिया गया है? उनकी पोजीशन का डबल लिख दिया गया। तो ये यहाँ पे आपका पैटर्न है, जो भी आपके वोवल्स हैं उनकी पोजीशन का डबल कर दिया। अब कभी यहाँ पे डबल होगा, कभी आपका ऐसा भी हो सकता है कि वोवल्स की पोजीशन लिख दें और बाकी जो कंसोनेंट है उनको डबल कर दें, या ऐसा हो सकता है कि वोवल्स की यहाँ पे अपोजिट की पोजीशन भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन अगर इसमें आएंगे तो वो भी आप देखोगे, बाकी वो भी मैंने आपको करवाए हैं। तो सेम हम यहाँ पे करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे B को 2 लिखा हुआ है, फिर R क्या है? आपका कंसोनेंट है, तो इसका मतलब इसके नीचे इसकी पोजीशन आनी चाहिए। 18 आप देखो यहाँ पे 18 ही लिखा हुआ है। फिर आप देखोगे E है, ये आपका क्या है? ये आपका वोवल्स है, इसकी पोजीशन 5 है, यानी कि हमें पता है वोवल्स की पोजीशन का हमने क्या करना है? डबल करना है। तो ये डबल करेंगे, यहाँ पे 10 है। फिर A है, ये भी आपका वोवल्स है, इसका डबल करेंगे 2 आ जाएगा, और D की पोजीशन 4 आ जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 18 10 2 4 ये लिखा हुआ है। पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि पैटर्न क्या है, कैसे हम देख रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका यहाँ पे आपका अब हमें बटर करना है, ये तो हमें दिए ही थे, बस मैं आपको पैटर्न समझा रहा था। तो अब आप देखोगे बटर को आप कैसे लिखोगे? BUTTER। B है, कंसोनेंट है तो 2 आ जाएगा, U है तो 42 आ जाएगा, वोवल्स है उसका डबल करना है,
टी है, कंसोनेंट है 20, यहाँ भी 20। ऑप्शन भी देखते हुए जाने, जैसे ही आपने यहाँ पैटर्न पकड़ लिया तो आपको आप ऑप्शन देखो ये दो ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं, सीधे आपको पता चल गया। फिर 2 के बाद 42 आना चाहिए, ये भी आपका होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जरूर ध्यान में देने हैं, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो भी काम करना था यहाँ कर लिया, पैटर्न आपने यहाँ ढूंढ लिया है। तो आगे आप देख सकते हो ई का डबल यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर आर है, इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या होगी, 18 होगी। तो ये पैटर्न आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो पैटर्न भी पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब चेक को यहाँ पे लिखा गया है, इस तरीके से लिखा है, सर्ज को ये लिखा है, अब प्रीस्ट को क्या लिखा जाएगा। अब पहली बात तो आप सीधे यहाँ पे सिंपल देख लो, सी के नीचे आपका 6 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा पोजीशन से रिलेटेड होगा, तो मैं ये देख के समझ में आ रहा है कि 3 का डबल यहाँ पे लिखा हो सकता है। यहाँ पे 6 लिखा है, यानी कि सी की पोजीशन 3 है, 3 का डबल 6 है। ऐसे ही मैं तुरंत यहाँ भी चेक कर लूँगा, क्या यहाँ पे एस को यहाँ पे 38 लिखा हुआ है, आप देखो एस को 38 है, यानी कि यहाँ पे डबल चल रहा है। तो ऐसे ही आप आगे भी इसे चेक कर सकते हो, जैसे मैं इसे लिखूँगा CHECK, इसे आपका यहाँ पे क्या है, इनकी पोजीशन है 3, 8, 5, 3, 11, ये याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6, 16, 5, 6, 22। अब देखो सी का डबल क्या, यहाँ पे 6 आया, एच का डबल क्या, पोजीशन का डबल 16। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि ये भी आपको पूरा चेक करना है, यानी कि तुरंत आपने इतना ही देखा और सीधे अपना आंसर मार्क कर दिया, तो कभी कभी ऐसे गलत भी हो जाता है। आप देखोगे यहाँ पे जो भी आपका वोवल्स है उसको डबल नहीं किया गया है, उसकी सिर्फ पोजीशन लिखी गई है। अभी इससे पहले आपने देखा था कंसोनेंट के साथ किया था और यहाँ पे वोवल्स के साथ किया है, तो आप देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपके पूछे हुए क्वेश्चन ही है आपका अभी रिसेंटली, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ई को 5 लिखा है, सी को फिर से डबल कर दिया और के को फिर से डबल कर दिया। तो आप यहाँ पे सर्ज को चेक कर सकते हो, मैं सीधे यहाँ पे प्रीस्ट को कर रहा हूँ, PRIEST, इसे यहाँ पे कैसे लिखा गया है। देखो पी है आपका, यहाँ पे क्या है, कंसोनेंट है, इसका डबल यानी कि 32 होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो सीधे कट गए यहाँ पे। फिर आपका ये 36 होना चाहिए, डबल हो रहा है जो भी कंसोनेंट है आपके। और आई है आपका, इसकी पोजीशन 9 आना चाहिए। ई है, इसकी पोजीशन 5 है, वोवल्स की पोजीशन लिखनी है, और जो भी आपके कंसोनेंट है इनकी पोजीशन का आपको डबल करना है। और एस है तो इसका यहाँ पे 38 आ जाएगा, और 20 का टी का, इसकी पोजीशन 20 होती है, 40। ये आपको याद होनी चाहिए पोजीशन, तभी आप इसे जल्दी कर पाओगे। तो 32, 36, 9, 5, 3, 8, 4, 0 आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हम कंपैरिजन कोडिंग कहते हैं। इसके भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। यहाँ पे मैं आपको सीधे बताऊंगा, यहाँ पे इन सर्टेन कोड लैंग्वेज यहाँ पे बोला है, टाइम हैज़ कम को ये लिखा हुआ है, कम विथ मनी को ये लिखा है, मनी हैज़ पावर को ये लिखा हुआ है, और आपको बताना है विथ पावर को क्या लिखा जाएगा, विथ पावर को क्या लिखा जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है, एक ये है, ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे है। तो आपको विथ पावर को बताना है, तो इसके लिए क्या कोड लिखा जाएगा। तो आपको देखना है कि विथ और पावर आपका कौन से स्टेटमेंट पे है। जिस स्टेटमेंट में विथ पावर होगा उसी स्टेटमेंट में इसका कोड होना चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कि विथ जो है आपका, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोड भी जो होगा वो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट में ही होगा और कहीं नहीं होगा। जैसे आप देखोगे AK जो है आपका सेकेंड में भी आ रहा है, फर्स्ट में भी आ रहा है। मैंने क्या बताया, विथ आपका जिस स्टेटमेंट में है उसका कोड भी उसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। अगर जैसे ही आपने ये देखा, आपने कहा AK तो आपका दोनों में आ रहा है, तो AK तो आपका होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि विथ अगर आपका सेकेंड स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी सिर्फ ओनली सेकेंड स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो AK तो आपको रिपीट दिख रहा है, ये होगा नहीं। उसके बाद आपने देखा ND जो है ये भी आपका रिपीट हो रहा है, ND आपका सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपका बचा क्या, CO। तो विथ के लिए आपका क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। तो आपके आंसर में जो होना चाहिए CO तो होना ही चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। उसके बाद पावर देखो, पावर आपका कौन से स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोड भी जो होना चाहिए वो थर्ड स्टेटमेंट में ही होना चाहिए। अब आप देखोगे थर्ड में जाओगे, ND तो वैसे ही कैंसिल हो गया है। आप देखोगे यहाँ पे FET को देखो, ET आपका कौन से स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट में भी आ रहा है, तो ET भी इसका कोड होगा नहीं। तो बचा क्या, पावर का कोड क्या होगा, पावर का आपका यहाँ पे FU हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, CO FU हो जाएगा, यानी कि FU CO थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी
कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये आपको देख के ही हो जाएगा। नहीं तो आप अगर कंपेयर करोगे तो फिर कंपेयर करके आसान ही होता है, मतलब वो भी आसान होता है, उसमें आपको देखना पड़ता है। आप देखोगे कम कम दोनों में है, तो कम के लिए क्या होगा, आप देखोगे वही आपका कोड जो होगा दोनों में होना चाहिए। जैसे आप देखोगे ए के हो गया, तो कम के लिए आपका ए के हो जाएगा। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। नहीं तो सिंपल सा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, उससे आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को कर लोगे। अभी आगे और भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे कंपेयरिंग कोडिंग वाले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो प्लांट को क्या लिखा गया है, ये लिखा है, स्कोर को ये लिखा है, ग्राइंड को आपको बताना है। प्लांट को हम देखें PLANT, प्लांट को यहाँ पे लिखा हुआ है NRDVP। तो आप देखोगे P को N है। सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कि क्या P से आपका कुछ कम पोजीशन से कम है। तो मैंने देखा P की पोजीशन 16 होती है, इससे 2 कम आपका 14 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 2 कम है, आमने सामने ही मैं देख के बता दे रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ भी चेक कर लो स्कोर को, SCORE, स्कोर को आप देखोगे, अगर यही पैटर्न होता 2 कम करके, तो यहाँ से 19 से 2 कम करके कितना आता, 17 आता, यानी कि यहाँ पे Q लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे Q तो नहीं लिखा है, यहाँ पे तो E लिखा है। तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न तो नहीं है, सामने आपका नहीं है, तो ये पैटर्न नहीं है, तो फिर क्रॉस में आपका पैटर्न हो सकता है। तो उसे हम चेक करते हैं। आप कैसे देख सकते हो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम यहाँ पर क्रॉस में चेक करेंगे, आपको क्रॉस में देखना है, ये तो है नहीं, इसे लिखा हुआ है EURGT। अब आप देखोगे एक तो मुझे क्रॉस में ही नजर आ रहा है कि P को यहाँ पे P लिखा है, यानी कि सेम। क्या S को भी यहाँ पे S लिखा है? नहीं, तो इसका मतलब क्रॉस में भी ये नहीं है। अब क्रॉस में और क्या हो सकता है, ये पैटर्न देखो, P से मैं R गया, कितना कम किया, 16 से 18, यानी कि +2। ये पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। L से हम N गए तो आपका +2 है, यानी कि यहाँ पे क्रॉस इस तरीके से। तो आप यहाँ भी देखोगे, यहाँ पे देखो N से P गया +2 है, और T से V गया आपका +2 है। तो यहाँ पे इस तरीके से +2 है, और A से D गया +3 है। पैटर्न समझ में आ गया, ये पैटर्न भी आपका होता है। तो आप देखोगे S से U गया +2 है, 19 + 2 21, C से E गया +2 है, O से R +3 है, 15 3 18, R से T गया +2, E से आपका G गया +2। तो ये यहाँ पे पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न यहाँ पे है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे ही आप यहाँ पे GRIND को कर लोगे, तो आप देखोगे 18 से +2 किया तो T आना चाहिए, T से शुरू होना चाहिए, तो आप देखो सारे कैंसिल, आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा TILFP। तो ये इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये चेक करना है। आपने पैटर्न यहाँ ढूंढ लिया, तो इसे तुरंत आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये भी आपका कंपेरिजन कोडिंग का है। यहाँ पे आप देखो जील को ये लिखा गया है, LAME को ये लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ZEL, एक स्टेटमेंट है, इसे आपका लिखा है 9476। इसमें कंफ्यूज होता है कि कंपैरिजन कोडिंग का या किसका है। तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन वाला है, LAME को लिखा हुआ है 8694। अब आपसे क्या पूछा गया, M के लिए क्या कोड होगा। तो अभी मैंने बताया कि M आपका, ये आपके 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। मैंने कहा M जिस स्टेटमेंट पर होगा उसका कोड भी उसी स्टेटमेंट पर होगा। आप अगर दोनों में, आपका दोनों स्टेटमेंट में M है तो दोनों में उसका कोड होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे M तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट में है, यानी कि इसका आंसर क्या नहीं हो सकता, जो भी पहले स्टेटमेंट में ये आ रहे हैं ये आंसर नहीं हो सकता। ना तो 9 होगा, ना ही 4 होगा, ना ही 7 होगा, ना ही 6 होगा, ये तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ तो M है ही नहीं। M आपका यहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 8 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको ये देखते ही करना है। कैसे करना है वो भी आप समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप कंपेयर करोगे तो आपको पता है, यहाँ पे आपका देखो EAL, ये तीनों रिपीट हो रहे हैं, और ये आपके तीनों रिपीट हो रहे हैं, यानी कि EAL के लिए कोड क्या होगा यहाँ पे, या तो आपका यहाँ पे 6 होगा, या 9 होगा, या 4 होगा। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इसे लिखा हुआ है डिक्टेटर को ये लिखा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको ध्यान से देखना है, DICTATOR, इसे आपका क्या लिखा हुआ है, DROTATCI, इसे लिखा हुआ है। अब जब भी आपने देखा, यहाँ पे आप देखो जो भी आपके लेटर्स यहाँ पे यूज हुए, सेम लेटर्स यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि या तो क्रॉस पैटर्न है, लेटर को इस तरीके से जिगजैग तरीके से लिख दिया गया होगा, तो इस तरीके का ही कोई पैटर्न होगा, क्योंकि सेम आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। या मैंने पहले भी आपको बताया है
कि यह आपका असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, जिसे हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी कहते हैं। अगर आपने पहले कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पैटर्न भी आपका हो सकता है। तो आप देखो, पहली बात तो मुझे ये नज़र आ रही है, डी को तो आपका सेम लिखा हुआ है, और यहाँ भी अगर दूसरे में भी देखोगे जी को आपका सेम लिखा हुआ है, यानी कि पहला वाला अल्फ़ाबेट तो सेम है। इस तरीके से अगर मैं देखूँ, इसे यहाँ पे करूँ, तो आप देखोगे दूसरा जो है आपका GLIMPSE, इसे आप देखोगे तो आप देखो यहाँ पे जी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो है कि आपका GES है, इसको पहला वाला आपका जो लेटर है वो आपका सेम है, GESPMIL। अब देखो डी को तो डी लिखा हुआ है, उसके बाद का क्या पैटर्न है, उसके बाद आप देखोगे ये आर लिखा हुआ है, फिर ओ लिखा हुआ है, फिर टी लिखा हुआ है, फिर ए, फिर टी, फिर CI, यानी कि उसके बाद पहले वाले अगर हम अल्फ़ाबेट को छोड़ें, बाकी अल्फ़ाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया। आप देखो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है यहाँ पे ROTATCI, ROTATCI। यहाँ भी आप देखोगे जी को सेम लिखा हुआ है, बाकी सभी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया, ESPMIL। तो सिंपल पैटर्न है, तो ये भी आपको समझना है। कभी ऐसा हो सकता है, आगे देखो क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि अभी तो पहले वाले को सेम लिखा, बाकियों को रिवर्स में लिख दिया। हो सकता है कभी पहले और लास्ट वाले को सेम लिखे, बीच वाले को रिवर्स में कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि बीच में 3-4 को आपका रिवर्स में लिख दें, बाकी वाले को सेम कर दें, या बाकी वालों में बाकी जो अल्फ़ाबेट है किसी में +2 कर दे, किसी में +3 कर दे, या +1 +2 +3, ये भी आपका कर सकते हैं। लेकिन जो भी होगा पोजीशन से रिलेटेड आपका हो सकता है, उनकी अपोजिट पोजीशन से रिलेटेड हो सकता है। बाकी पोजीशन का डिजिट सम वाले क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी आपका हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम सीधे करेंगे, यहाँ पे हमें बताना है, तो पहला तो सी आएगा, ये हमें पता चल गया, तो 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, बाकी के जो है इन्हें रिवर्स में लिख देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, NMEDNO। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, CNMEDNO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो FRISK को ये लिखा हुआ है, बाकी इसे लिखा है, आपको बताना है WAGER को क्या लिखा जाएगा, FRISK, इसे क्या लिखा हुआ है, इसे लिखा हुआ है THLIQ। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, F को T लिखा हुआ है, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसकी पोजीशन 6 से 20 लिखा है। पहले मैं देखूंगा सामने तो कुछ पैटर्न नहीं है, 6 से 20 जाने में मुझे 14 ऐड करना है। क्या सेम यहाँ पे हो रहा है, M को Q लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे MOADS, इसे क्या लिखा हुआ है, इसे लिखा हुआ है QODQB। क्या M से 14 ऐड करने में मुझे Q मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि यहाँ पे आपको देखोगे M में आप 14 ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, M से आप 10 जाओगे 23 से नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब सामने वाला पैटर्न तो नहीं है। फिर क्रॉस पैटर्न हो सकता है, क्रॉस में देख लो। अब क्रॉस में सबसे पहले इसके नज़दीक देखो, F से H गया, कितना कर रहा हूँ मैं, +2, R से T गया +2, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ऐसा पैटर्न किया था, I से L गया +3 है, S से Q गया, यहाँ पे आपका -2 है, ठीक है, 19 से -2 किया तो 17, K से I गया -2 है। तो आप देखो जो शुरुआत के हैं इनमें +2 हो रहा है क्रॉस में, बीच में +3 है, बाद में -2 है, तो ऐसा पैटर्न हो सकता है। M से Q गया +2 यहाँ पे, ठीक है, दोनों M से +2 किया तो O आया 15, और O से +2 किया Q आया, A से D गया +3 है, फिर यहाँ पे आपका -2 है, तो ये पैटर्न यहाँ पे है। तो ऐसे ही हम इसे कर लेंगे WAGER को, इसे आप करोगे तो आप देखोगे +2 है तो यानी कि C आएगा, यहाँ पे +2 है, 23 + 2 25 CY आ जाएगा, और यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे आपका 7 3 10 यानी कि J आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सारे आपको इनके जो भी अल्फ़ाबेट है इनकी पोजीशन तो याद होनी मस्ट है, पोजीशन आपको याद ही होनी चाहिए, नहीं तो उसके बिना ये काम नहीं चलेगा। तो आप देखोगे E से -2 करना है तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे -2 करोगे तो P आ जाएगा। तो आपका क्या आंसर है, CYJPC। तो आपको ही नज़र आएगा 3rd ऑप्शन में, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार को ये लिखा हुआ है, गिफ्ट को ये लिखा गया, डॉल को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है, STAR। अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ज़रूर करना है सभी, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे पहले वैसे सॉल्व आप इसको करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे GIFT को यहाँ पे
02697 है, इसमें कम नंबर दिख रहे हैं तो आपको लॉजिक पकड़ने में आसानी होगी। या आप ये भी ध्यान रखना जिसमें कम अल्फ़ाबेट होंगे उससे आप जल्दी करना, क्योंकि उसमें आपको लॉजिक पकड़ने में आसानी होगी। तो ऐसे आप देखो GIFT को लिखा गया है, इसे आप देखोगे 02697। अब ये लिखा कैसे गया अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपके। आप देखो पोजीशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। पहली बात यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, 19 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 18 है। अब देखो S के नीचे 8 आपको दिख रहा है, तो S के नीचे 8 आपको दिख रहा है तो आप ये बोल सकते हो S का अपोजिट क्या होता है, H होता है, और H की पोजीशन 8 होती है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ये मान सकते हो। क्या यहाँ पर भी ऐसा है, G के नीचे आपका 0 लिखा है फिर 2 लिखा है, नहीं ऐसे नहीं है। G का अपोजिट क्या होता है, T। T की पोजीशन क्या होती है, 20। या तो यहाँ पे 20 लिखा होता, ऐसा यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये पैटर्न तो यहाँ पे है नहीं। तो और क्या पैटर्न हो सकता है आप देखो। अब यहाँ पे पैटर्न क्या है, मैंने यहाँ पे पोजीशन लिखी 19, 20, 1, 18। आप इन नंबरों को देखो, यही नंबर आपको दिख रहे हैं, बस आगे पीछे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्रॉस पैटर्न है। क्रॉस पैटर्न कैसे आप देखोगे, S की पोजीशन 19 होती है, इसको यहाँ पे क्या लिख दिया गया, इसको उल्टा करके 19 को 91 लिखा हुआ है। आप देखो 91 लिखा है। 18 को यहाँ पे रिवर्स करके 81 लिखा हुआ है। T को यहाँ पे रिवर्स करके 02 लिखा है, और 1 को रिवर्स करोगे तो 1 ही आएगा, 1 लिखा गया है। तो आप देखोगे 81102991 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। ऐसे जो पैटर्न आ रहे हैं उनको आप ध्यान में जरूर रखना। इस तरीके से क्रॉस पैटर्न में आपका लिखा जाता है, रिवर्स करके भी नंबर। यहाँ भी आप देखोगे G की पोजीशन 7 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 20 है। आप देखो क्रॉस में 02, फिर ये 7, फिर F की पोजीशन 6, I की पोजीशन 9 है। ये यहाँ पे पैटर्न है। तो ऐसे ही हम DOLL को कर देंगे। तो आप क्वेश्चन सारे करना, सारे देखना, क्योंकि आगे आपको नए नए पैटर्न मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख के आप चले मत जाना, तो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो आप लास्ट तक जरूर देखें। रिसेंटली पूछे हुए क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कराए हैं, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा रिसेंटली में क्या पूछे गए। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी बना रखी है, और CGL के जो एग्ज़ाम हैं उनकी भी टॉपिक वाइज, यानी कि 2020, 2021 इस तरीके से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आप टॉपिक अपने आप ये कवर कर सकते हैं। बस ये आपका एक बार सिलेबस आप कहीं ना कहीं से ज़रूर पढ़ लेना, कंप्लीट कर लेना सारे टॉपिक, फिर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। तो DOL को कैसे लिखा है आप देखोगे, 4, 15, 12, 12 क्रॉस में लिखा है, तो आपको यहाँ पर 2-1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा, ये भी आपका 2-1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 5-1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 21, 21, 5, 14। तो इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन ये हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। या आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि स्टार का जो है इसे रिवर्स करके सभी की जो इनकी पोजीशन है उन्हें भी रिवर्स करके लिख दिया गया है, ऐसे भी आप इसे बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, प्ले को ये लिखा गया है, ट्री को ये लिखा गया, बुक को आपको बताना है। PLAY, प्ले को लिखा गया है RICB, और यहाँ पे TREE को लिखा गया है VOGB। अब देखो, अगर P को यहाँ पे R लिखा गया है, ठीक है, P को R है, तो मैं कहूँगा कि 16 + 2 है। यहाँ भी T + 2 हो गया, यानी कि पैटर्न ऐसे है, 20 + 2 22। L को I लिखा गया है, तो यानी कि L को I है -3 है, A को C है +2 है, Y को V लिखा है -3, तो +2 -3 +2 -3 है। तो यही पैटर्न आपका यहाँ भी है। तो आप सीधे बुक को यहाँ पे कर लीजिए। तो आप देखोगे +2 करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका D आएगा, फिर -3 करोगे तो L आ जाएगा, फिर +2 करोगे तो आपको Q मिलेगा, फिर -3 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे H मिल जाएगा। तो DLQH इसका आंसर होगा। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे DLQH, थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल पैटर्न है, +2 -3 +2 -3, इस तरीके का पैटर्न भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे आपका -1 +2 या फिर -1 +2 कुछ भी आपका यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, PDU को 40 लिखा है, HXO को 34 लिखा है। ये पैटर्न भी आप देख सकते हो। PDU को इसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसे यहाँ पे आपका 40 लिखा गया है। तो यहाँ पे हो क्या सकता है, 40 लिखा है तो यहाँ पे इनकी पोजीशन का आपका यहाँ पे सम हो सकता है। अब देखो पोजीशन का सम क्या 40 आएगा, आप वैसे ही देख लो, 16 यहाँ पे, फिर आपका 4, 16 4 20, और फिर यहाँ पे आप 21 यहाँ पे ऐड करोगे तो 20 + 20 21 आएगा, तो 41 यहाँ पे आ जाएगा, 40 नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा ज़रूर बोल सकते हो कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है 16 + 4 + 21
तो ये आपका कितना हो गया 41, फिर एक कम करेंगे तो तब 40 मिला। इस तरीके का पैटर्न हो सकता है। तो आपको HXO को भी चेक करना है यहाँ पे। इसे आप चेक करोगे तो 8, 24, फिर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इसमें से आप एक कम करोगे तो आपको 34 तो नहीं मिलने वाला है। देख के आपको समझ में आ रहा है, आप इनका सम भी कर सकते हो। तो 34 तो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न नहीं है तो इनके अपोजिट का सम भी हो सकता है, ये भी मैंने आपको बताया। अपोजिट का सम आप कैसे देख सकते हो, जैसे आपका इसका 41 आ गया तो यहाँ पे आप यहाँ पे 27 या 81 माइनस 41 करोगे तो आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कैसे आप चेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया जो भी आपके अपोजिट होंगे उनका सम क्या होता है 27 होता है। 27 होता है जो भी आपका सम होगा, जैसे जो भी आपका अपोजिट होगा। जैसे P का अपोजिट क्या होता है, K होता है। K होता है तो आप देखोगे इसकी पोजीशन आपकी 16 है, इसकी पोजीशन 11 है, इसका सम करोगे तो आपको 27 मिलेगा। अब देखो D का क्या होता है, D का अपोजिट क्या होता है, D का अपोजिट W होता है। 4 पोजीशन है, इसकी 23 है, इसका सम करोगे तो 27 होता है। आगे आप देखोगे U है, U की पोजीशन 21 है, इसके अपोजिट होता है F, इसकी पोजीशन 6 है। तो इसका सम करोगे यानी कि जो भी आपका अपोजिट होगा उनका सम क्या होता है 27 होता है। ये आपको पता है। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो भी आपका अपोजिट होता है उनका सम क्या होता है 27 है। तो आपको पता है कि PDU इनकी पोजीशन और इनके अपोजिट का टोटल सम कितना हो जाएगा 27 या 81 हो जाता है। 81 हो जाएगा और हमने इनकी पोजीशन का सम तो निकाला ही हुआ है 40, तो अपोजिट का सम निकालेंगे तो 81 में से 40 माइनस कर देंगे तो 41 आ जाता है। ये आपका जब बड़े क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आपका वर्ड बड़ा होता है तो वहाँ पे आपकी आसानी होती है ऐसे देखने में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, पहले भी समझाया हुआ है। तो फिर से मैं आपको बता दूँ, जो भी आपके अल्फ़ाबेट होंगे उनके पोजीशन और उनके अपोजिट का सम आपका क्या होता है 27 होता है। ये इस तरीके से भी आप अपोजिट याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपका पैटर्न क्या है वो हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो पैटर्न है वो पैटर्न है आपका इनके अपोजिट का सम है। आप देखो P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट होता है K जिसकी पोजीशन 11 होती है। D का अपोजिट क्या होता है W जिसकी पोजीशन 23, और U का अपोजिट क्या होता है आपका F जिसकी पोजीशन 6। तो इसका आप सम करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे, इनके अपोजिट का सम है। इनके जो अपोजिट हैं अल्फ़ाबेट के उनका आपका यहाँ पे क्या है सम है, ये पैटर्न है। तो ऐसे ही आप HXO को कर लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे H का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, S होता है 19, X का अपोजिट यहाँ पे C होता है 3, O का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है आपका 12 होता है यानी कि L होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे 19 और 3 आपका कितना हो जाएगा 22, 22 और 12 यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप BMW का कर लो। BMW, B का अपोजिट Y होता है जिसकी पोजीशन आपकी 25, M का अपोजिट यहाँ पे कितना होता है N होता है जिसकी पोजीशन 14, और W का अपोजिट क्या होता है D होता है जिसकी पोजीशन आपकी क्या होती है 4 होती है। तो आप देखोगे 25 और 4 29 हो जाएगा, 29 और 14 आपका कितना हो जाएगा 29, 1 30 हो गया, 30 आपका यहाँ पे 43 यहाँ पे आ जाएगा इसका सम। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 43 होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो ये आपके पैटर्न यहाँ पे, इस पैटर्न को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये आसान है, कंपैरिजन कोडिंग का। आपको बताना है W के लिए क्या होगा। मैंने आपको बताया अगर W आपका इस स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो जो भी आपका ORCM है यानी कि ना तो 7 होगा क्योंकि यहाँ 7 है, ना ही 5 होगा, ना ही 6 होगा, ना ही 9 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 0 हो जाएगा। समझ में आया होगा, पहले भी मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट है CBVQ को ये लिखा हुआ है, FRJT को ये लिखा है, EHLP को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो आप देखोगे CBVQ, इसे क्या लिखा हुआ है 6। आप देखो यहाँ पे पोजीशन आप कहोगे +3 लिखा हुआ है। फिर आप देखोगे यहाँ पे 5 है, इसकी पोजीशन 2 होती है, इसमें भी +3 है। इसकी 22 होती है, इसमें भी +3 है, 25 लिखा हुआ है। इसकी पोजीशन 17 होती है, इसमें +3 है, 20 लिखा हुआ है। तो ये आप देखो जो भी पोजीशन है उसमें +3 क्या हुआ है, तो इसे आप कर लेना। EHLP को मैं बता देता हूँ क्या यहाँ पे लिखा गया है। EHLP को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पैटर्न यहाँ ढूंढ लिया तो सीधे देखना है। तो यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है 8 आएगा। फिर उसके बाद 8 और 3 आपका क्या हो जाएगा 11, फिर आपका 12 3 15 होगा, और 16 और 3 आपका 19 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 8 11 15 19। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट देखो रोज को 228 लिखा है, TULIP को ये लिखा हुआ है, लोटस को आपको बताना है क्या लिखा होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा ROSC को। अब देखो इससे 228 लिखा हुआ है। अब देखो इसकी पोजीशन का सम तो 228 नहीं आ सकता, तो होगा क्या, ऐसा पैटर्न होगा कि इनकी पोजीशन का सम करेंगे फिर उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 228 मिलेगा। ऐसा आपका हो सकता है या अपोजिट के सम के साथ हो सकता है। तो पहले हम इनके पोजीशन के सम के साथ करते हैं। आप देखोगे R की पोजीशन कितनी है 18 है, O की पोजीशन कितनी है 15 है, S की 19 है और E की आपकी 5 है। इनका हम यहाँ पे सम करेंगे तो आप देखोगे 15 और 5 आपका 20 आ जाएगा और 20 यहाँ पे आएगा और 18 18 36, 20 और 36 आपका कितना हो जाएगा 56, 56 और 1 57। तो इसका सम जो आ गया 57 आ गया। अब यहाँ पे 57 आया लेकिन हमें तो चाहिए 228, तो कैसे आ सकता है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बड़े नंबर पे जाना है, मल्टीप्लाई करके हम पहुँच सकते हैं। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखोगे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 चक्को 28 की 8, फिर 2 4 पंचे 20 और 2 22, 228 आ गया। यानी कि आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, ये पैटर्न क्या है, जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड इसकी पोजीशन का सम कर रहे हैं उसे हम फिर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमें यहाँ पे 228 मिल रहा है। ये यहाँ पे पैटर्न है। तो अभी हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, ये क्या हो सकता है, या तो फिक्स नंबर हो सकता है, सभी में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या क्या हो सकता है जितने इस वर्ड में आपके ये लेटर यूज हुए हैं, 4 लेटर हैं तो 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब आप नेक्स्ट को चेक करोगे, TULIP को इससे चेक करके देखो, TULIP यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपका क्या है 20 21 12 9 16, तो इसकी पोजीशन का आप सम करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 और 9 21 होगा, 21 21 42 हो जाएगा, 42 में आप 20 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 62 मिलेगा, 62 में आप 16 जोड़ोगे तो 62 और 10 72, 72 और 6 78 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 78 आ जाएगा। अब हमें कितना चाहिए 390 चाहिए। अब अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपको 390 मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि यूनिट डिजिट आप देख लो। तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आपको क्या मिल रहा है 8 पंचे 40 की 0 और 4 7 पंचे 35, 35 और 4 आपका कितना आता है 39 आता है। तो 390 मिल गया। तो पैटर्न क्या है ये समझ में आपका आया, इनकी पोजीशन का सम और जितने यहाँ पे इस वर्ड में आपके ये लेटर यूज हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हमने 4 से किया, यहाँ 5 से किया। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये या तो फिक्स नंबर हो सकता है, या तो सभी में 4 से करेंगे, या जितने उसमें आपका वर्ड में अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और कभी कभी पैटर्न ऐसा भी पूछा जाता है, जैसे इससे पहले पूछा गया है 2020 में, कि जितने इसमें आपके वोवल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कंसोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही हम लोटस को यहाँ पे कर लेंगे, LOTUS को आप यहाँ पे करोगे, आप देखोगे L की पोजीशन 12 15 20 21 और 19, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप देखोगे ये 20 20 40, ये आपका 60 हो गया, और 60 और ये आपका कितना 27, 60 और 27 आपका कितना हो जाएगा 60 20 80 87। तो इसका जो आपका सम आएगा वो 87 आएगा। और मल्टीप्लाई किससे करना है, जितने इसमें आपके क्या हैं, इसमें इस वर्ड में आपके अल्फ़ाबेट हैं, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखोगे 5 7 35, 3 8 पंचे 40, 40 और 3 आपका कितना हो गया 43 हो गया। तो 435 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो पब्लिक को ये लिखा गया है, सर्वर को ये लिखा गया, आपको बताना है डायरेक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखो P से T है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ पहले वाले P से T यानी कि +4 किया हुआ है, S से W यहाँ भी +4 किया हुआ है, तो ये पैटर्न आपका हो सकता है सामने PUBLIC, इसे आपका यहाँ पे लिखा गया है TIEIUI, और यहाँ पे आप देखोगे सर्वर को SERVER, सर्वर को क्या लिखा गया है WEUSEN। आप देखोगे इसे तो +4 किया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी आप देखोगे इसे भी +4 किया हुआ है। अब U से अगर मैं I जाता हूँ तो यहाँ पे कितना 21 से आपको 9 पे जाना है, तो आपको यहाँ पे 12 माइनस किया है, तो क्या यहाँ पे E से 12 माइनस करोगे E मिलेगा, नहीं। तो इसका मतलब सामने सामने यहाँ पर तो नहीं है, और क्या हो सकता है क्रॉस में हो सकता है, तो मैं क्रॉस में चेक कर लेता हूँ। आप देखोगे एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, U को U यहाँ पे लिखा हुआ है, I को यहाँ पे I लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका सेम लिखा हुआ है। यहाँ भी आप देखोगे E को E लिखा हुआ है, E को E लिखा हुआ है, इस तरीके से सेम है। फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या है
बी से ई, बी से ई आप देखोगे, बी से ई कितना है +3 है, और एल से आई कितना है, ये भी आपका -3, +3 -3, और सी से वाई यहाँ पे क्या है, सी से वाई आप देखोगे -4 है। इस तरीके से पैटर्न नज़र आ रहा है। और यहाँ भी आप देखोगे आर से यू, आर से यू देखोगे 18 + 3 है, और यू से आपका वी से एस है, वी से ये भी है, वी से एस है तो -3 है, और आर से एन यहाँ पर भी -4 है। तो आप देखो कैसा पैटर्न, यहाँ पर क्रॉस पैटर्न भी लग रहा है और सामने सामने पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा। तो पैटर्न क्या है ये आपको समझ में आया होगा। फिर मैं इसे करके बताता हूँ, DIRECT को कैसे लिखा गया। देखो पहला और लास्ट जो है वो यहाँ पहले वाले में +4, लास्ट वाले में -4। +4 करोगे H आएगा, और यहाँ -4 करोगे P आएगा, यानी कि पहला वाला H है, लास्ट वाला P है। इतना आपको समझ में आया, ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, ठीक है। फिर आप देखो आगे क्या है, क्रॉस में लिखा हुआ है, यानी कि इसको यहाँ पे लिखा हुआ है I, और इसको यहाँ पे लिखा हुआ है C, यानी कि HC से शुरू होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सीधे ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न तो आपने यहाँ पे देख लिया, तो इसे लास्ट में ऐसे करना है। फिर भी आप देखो R से हमने थर्ड वाले में +3 किया, तो यहाँ पे +3 करेंगे, 18 + 3 कितना होगा 21, यहाँ पे U आएगा, और E से -3 करना है, तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आएगा, तो यहाँ पे B आ जाएगा। तो आप देखो HCUBIP इसका आंसर होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से भी आपका पैटर्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है प्लेस को ये लिखा गया है, सॉक को ये लिखा है, फ्रॉन को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। आप देखो PLAC, इसे आपका लिखा गया है CONHA, तो यहाँ पे क्रॉस में लिखा जा सकता है। आप देखो P को N लिखा गया यानी कि -2 है, A को C लिखा गया +2 है, L को O लिखा गया यहाँ पे 12 + 3 15 है, और यहाँ पे आप कह सकते हो E को H लिखा गया है 5 3 8 है, और C को A लिखा गया है यहाँ पे -2 है। तो इस तरीके से पैटर्न है। आगे मैं चेक कर लेता हूँ SHOCK, तो यहाँ पे आप देखोगे क्रॉस में पैटर्न है, इसे लिखा गया है QKQNA। देखो S को यहाँ पे -2, O को यहाँ पे +2, H को K +3, सेम पैटर्न है, और C को यहाँ पे A लिखा गया -2, और K को N यहाँ पे लिखा गया +3। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। दोनों क्वेश्चनों में देखोगे लगभग एक ही तरीके का जिगजैग पैटर्न है, 2-3 पैटर्न आपका है, शुरुआत के 3 में अलग, फिर बाकी के 2 में अलग, और इस ऐसे ही आपको ये कर लेना है FROWN। इसे आप करोगे, आप देखोगे F को यहाँ पे -2 लिखा गया है, तो यहाँ पे आपका D आ जाएगा, और यहाँ पे O को भी +2 लिखा गया है, O को +2 15 2 17, Q आएगा यानी कि Q से शुरुआत होगी, और R में +3 है तो 18 + 3 21 U आ जाएगा। QUD से शुरुआत होगी, तो आप देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप क्रॉस में चेक कर सकते हो, -2 यानी कि U आएगा, और +3 होगा तो यहाँ पे 17, 14 + 3 17 यानी कि Q आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, QUD QU। आप सभी को समझ में आया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है लैम्प को 66 लिखा है, OATS को 53 लिखा है, यस को क्या लिखा जाएगा। आप देखो LAMP को, लैम्प को यहाँ पे 66 है, या तो इसकी पोजीशन का सम होगा या इसके अपोजिट का सम होगा। अब देखो पोजीशन का सम हम यहाँ पे करते हैं तो 12 1 13 16, तो आप देखोगे 12 1 13 16, क्या ये 66 आएगा, नहीं आएगा। 12 1 13 13 26, 26 और 16 66 नहीं होगा, तो इसका मतलब पोजीशन का सम तो नहीं है, फिर अपोजिट का सम है। अब यहाँ पे तो आप अपोजिट का सम इजीली कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया अगर कोई लंबा यहाँ पे आपका वर्ड आता है तो वहाँ पे आप, जो मैंने इससे पहले बताया 27 को जितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट है उससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक बार पोजीशन का सम कर लिया। जैसे फिर से समझाता हूँ, अगर मैंने ये पोजीशन का सम कर लिया एक बार, ये कितना आएगा, आप देखोगे 12 1 13 13 13 26, 26 और 16 आपका कितना आएगा 42 आ जाएगा। अब 42 आ गया, ठीक है, पोजीशन का सम। अब फिर मैं इसके अपोजिट का सम करूँगा, तो फिर से मेरे के अपोजिट की पोजीशन लिख के सम करना होगा, या आप ऐसा करें 27 को मल्टीप्लाई करें, जितने इसमें अल्फ़ाबेट है, 4 अल्फ़ाबेट है, 27 चक्को कितना होता है 108, 108 में से 42 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसके अपोजिट का सम आ जाता है। ठीक है, आप अपोजिट का सम भी कर सकते हो, लेकिन ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने बताया। यानी कि 27 की टेबल आप याद कर लो,
तो यहाँ पे आप देखोगे 6, 10 20 4 6, तो इसके अपोजिट का सम कितना है 66 है। तो ये भी आप देखोगे यहाँ पे जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, इसके अपोजिट का सम है। जो पैटर्न है यहाँ पे इसके अपोजिट का सम है, वो यहाँ पे पैटर्न है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। जो पहली बार करेंगे उन्हें अटपटा लगेगा कि ये क्या है, लेकिन ये आपका आसान होता है अगर आप एक बार 27 की टेबल याद कर लें। पहले भी कई बार मैं इसे बता चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो में ही। आप देखो यहाँ पे 66 है क्या, इनके अपोजिट का सम है। एल का अपोजिट क्या होता है 15, ए का 26, एम का 14 और पी का क्या होता है, पी का के 11। तो आप देखोगे 26 + 14 आपका कितना आएगा 40 आ जाएगा, और 40 और 15 आपका 55, 55 और 11 आपका कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका। तो आगे आप ओट्स को चेक कर लेना, मैं सीधे यस को करके बता रहा हूँ, YESS। अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि इनकी पोजीशन का पहले सम निकालो फिर 27 से करो, ये तो शुरुआत में है क्योंकि आपने यहाँ पे एक बार पोजीशन का सम निकाल दिया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इनके अपोजिट का सम ही करना। जैसे आप देखोगे Y का अपोजिट B होता है 2, E का अपोजिट आपका कितना होता है V होता है 22, S का आपका 8 8, तो 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 22 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 40 होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है MARS को लिखा गया है 51, स्टार्स को लिखा गया है 77, मून को क्या लिखा जाएगा MARS, इसे आपका क्या लिखा गया है 51 लिखा गया। तो पोजीशन का सम ही हम पहले करते हैं। आप देखोगे 13, 1, 18, 19, तो 19 20 हो गया, 20 और 30 38, 38 और 13 51, यानी कि ये पोजीशन का सम ही है यहाँ पे सिंपल। तो हम सीधे मून को कर लेते हैं, आप स्टार्स को करके देख सकते हो। ये दो तो 27 हो जाएगा क्योंकि m का अपोजिट क्या होता है n होता है, इनका सम तो 27 आएगा, और 15 15 30, 30 और 27 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनवॉय को ये लिखा गया है, तो यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न क्या है ENVOY, इसे क्या लिखा गया है DMUNX। ये तो सिंपल है, -1 -1 -1 किया हुआ है, यहाँ पे तो -1 है, यानी कि एक एक कम किया गया है सभी में। तो एंगल में आप करोगे A से ANGLE, एक एक कम कर लो, ये आपका Z आ जाएगा, ये आपका M आ जाएगा, ये आपका G से एक कम करोगे F आएगा, यहाँ पे J, यहाँ पे K आ जाएगा, और यहाँ पे D आ जाएगा। तो ZMFKD हो जाएगा, ZMFKD फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इन सर्टेन कोड लैंग्वेज TURNIP को ये लिखा हुआ है, DAIQN को ये लिखा गया, रेडिस को आपको बताना है। अब देखो पैटर्न क्या है TURNIP, इसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है VNRUWU, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप देखोगे यहाँ पे T को V लिखा हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे +2 किया गया है, क्या यहाँ पर भी +2 है। D को यहाँ पे T लिखा है, तो यहाँ पे +2 नहीं है, तो इसका मतलब सामने तो पैटर्न नहीं है। ठीक है, फेस में कोई पैटर्न नहीं है, जो आपका फेस यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट लिखा है इसमें कोई पैटर्न नहीं है। फिर क्रॉस में हम चेक करेंगे, आप देखोगे T को U लिखा गया +1, P को V लिखा गया +6, U को W लिखा गया 21 + 2, I को L लिखा गया +5, फिर R को U लिखा गया +3, फिर N को यहाँ पे R लिखा गया +4। तो ये क्रॉस पैटर्न है, +1 +2 +3 +4। यहाँ पे आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो और मैं आपको कैसे समझाऊँ, या आप रिवर्स करके भी इसे बोल सकते हो, रिवर्स में ऐसा लिखा गया है। तो मैं इसे एक बार आपको समझाने के लिए ऐसे बताता हूँ। आप देखोगे TURNIP, इसे यहाँ पे लिखा गया है VNRUWU, इस तरीके से। आप देखो क्या है, P को V लिखा गया +6, I को N लिखा गया +5, N को R लिखा गया +4, R को U लिखा गया +3, और U को यहाँ पे W लिखा गया +2, और T को यहाँ पे क्या लिखा गया है U लिखा गया +1। इस तरीके से आपका लिखा गया है +2 और ये आपका +1, ऐसे लिखा गया। या आप इसी को रिवर्स कर लो, रिवर्स करके आप बोल सकते हो +6 +5 +4 +3 लिखा गया। समझ में आ गया होगा। तो इसे आप कर लेना, मैं रेडिस को बताता हूँ कैसे लिखा गया। रेडिस को RADISH, मैंने अभी आपको बताया कैसे। देखो 6 है, S से +6 किया,
8 + 6 कितना होता है आपका 14 होता है, n लिखा गया है। फिर s में +5 ऐड किया, 19 + 5 कितना होता है 24, x लिखा गया है, nx होगा। फिर आप देखोगे i से +4 ऐड किया गया है, i से +4 यानी कि 9 4 13, 13 में आपका m होता है। फिर आप देखोगे d में +3 किया गया है, d में +3 4 3 7 g आ जाएगा, और a में +2 किया गया है यानी कि यहाँ पे आपका c आ जाएगा। फिर r में +1 किया गया है, ऐसा आपको यहाँ पे एग्जाम में नहीं बनाना, समझाने के लिए, क्रॉस वाला पैटर्न ही है। r में +1 किया गया है तो आपका 19s आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा NXM GCS। कौन से ऑप्शन में NXM GCS, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न समझ में आपको आया होगा। जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे प्लस किया हुआ है तो माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे +1 +2 +3 किया है, कभी आपका यहाँ पे ऑड नंबर भी हो सकते हैं और इवन नंबर भी हो सकते हैं, जैसे +2 फिर +4 फिर +5 सॉरी +6 फिर +8, ऐसे भी आपका पैटर्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है DEN को 27 लिखा है, स्नैक को यहाँ पे 125 लिखा है, केप को। ये पैटर्न भी अच्छा है, ध्यान में रखना, आसान पैटर्न है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से पकड़ में नहीं आता है। आप यहाँ पे इनकी पोजीशन का सम करके देखोगे, ऐसे देखोगे, ये आप ध्यान में, लेकिन ये देखने का, वीडियो देखने का आपको यही फ़ायदा मिलेगा कि अगर आपने पैटर्न प्रीवियस ईयर पहले जो क्वेश्चन रिसेंट में पूछे उन्हें किया है तो ईजिली समझ में आ जाएगा। आप देखो 27 लिखा है, यहाँ 25 लिखा है, ये आपके क्या है क्यूब है, यानी कि इसमें आपके 3 अल्फ़ाबेट यूज हुए तो इसका क्यूब, इसमें आपके 5 हैं तो 5 का क्यूब, इसमें आपके 4 हैं तो 4 का क्यूब, यहाँ पे कितना आ जाएगा 64। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। कभी कभी ऐसा होता है स्क्वायर भी आपका दिया हो सकता है, तो ये एक बार आप जरूर ध्यान में लिख लेना कि यहाँ पे आपके क्या नंबर लिखे हुए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन क्या आता है जिसमें हम पोजीशन का सम करते हैं, अपोजिट का सम करते हैं, वो भी यहाँ पे क्वेश्चन होता है। अब थिन को ये लिखा हुआ है, ये आपका कंपेरिजन कोडिंग का, आप देखो थिन को ये लिखा गया है और विथ को आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आपको क्या बताना है डब्लू के लिए क्या कोड होगा, मैंने क्या बताया, डब्लू आपका जिस स्टेटमेंट में, ये आपका पहला स्टेटमेंट है, ये आपका दूसरा, डब्लू जिस स्टेटमेंट में उसका कोड भी उसी स्टेटमेंट में। क्या डब्लू पहले स्टेटमेंट में है, नहीं है, इसका मतलब इसका कोड इन चारों में से कोई नहीं होगा, ना तो 1 होगा, ना ही 7 होगा, ना ही 2 होगा, बचा क्या 4। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, या आप कंपेयर करके भी इसे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है फर्स्ट ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे 222 लिखा है, ELSA को 148 लिखा है, ARIL को बताना आपका क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 222 है तो इसका मतलब इनकी पोजीशन का सम तो नहीं होगा, उसे कहीं ना कहीं हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। वो नंबर क्या हो सकता है, या तो फिक्स नंबर होगा, या इसमें जितने आपके अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं वो होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट होंगे जितने इस वर्ड में यूज हो रहे होंगे, या ऐसा हो सकता है। तो आप देखो BARBIE को, अब देखो यहाँ पे आप इसे कर सकते हो क्योंकि इसमें कम अल्फ़ाबेट है तो आपको कम ऐड करना पड़ेगा, पहले आप इसे ही कर लो, ELSA, इसे आप करोगे तो आपको कितना आएगा 5 12 19 1 19 1 20 20 और 5 25 25 और 10 आपका 35 35 2 37। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, 37 आ गया। अब हमें कितना चाहिए 148। अब इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट 8 चाहिए। तो यानी कि इसमें जितने आपके अल्फ़ाबेट हैं नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 से आप देखोगे 7 चक्कू 28 की 8 2 4 तिया 12 12 और 2 14 148 आ गया। तो आप देख सकते हो इस तरीके से पैटर्न है जैसे अभी हमने पहले भी किया है। तो सेम इसे भी हम कर लेते हैं, आप इसे कर लेना। ARIL को 1 18 9 5 12, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा 9 1 10 10, ये आपका 28 28 2 30 30 और 10 40 5 45 45 आ गया। मल्टीप्लाई जितने इसमें आपके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं इस वर्ड में, 5 है तो 5 से कर लो, 5 25 25 2 5 चौको 20 और 2 22 225। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही पैटर्न हमने इससे पहले भी कर लिया है, तो इसे ध्यान में जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे यहाँ पे ये लिखा गया है, यहाँ ये लिखा गया, तो आगे आपको बताना है कि इसे कैसे लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न है, QUANTITY, इसे लिखा गया है TPMZHSXS। क्रॉस में पैटर्न दिख रहा है, आप देखो Q से P -1 है,
U से T -1 है, A से Z -1 है, ये आपका क्रॉस में है -1, T से S -1, I से H -1, T से S -1, Y से X -1, सिंपल पैटर्न है, क्रॉस में -1। तो ऐसे ही आप इसे भी कर लेना, सैम्पलिंग SAMPLI, इसे आप -1 करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे Z आएगा, यहाँ पे H आएगा, और यहाँ -1 करोगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा L, और यहाँ -1 करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे O। तो आपका यहाँ -1 करोगे तो H नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा R, ये तो अपोजिट लिख दिया मैंने। तो ZROL से शुरू होगा आपका। आगे आप देखोगे यहाँ -1 करोगे तो K आएगा, यहाँ -1 करोगे तो H आएगा, ZROLHK। मैं सही कर रहा हूँ क्या? I से -H आना चाहिए था यहाँ पे, ZRHK, HK ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ZROLHK ये हो आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे N से -1 करोगे M आएगा लास्ट में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लास्ट में भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि पैटर्न तो आपने यहाँ पे ढूंढ ही लिया है। G से -1 करोगे तो F आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे बैक्ड को ये लिखा हुआ है BACKED, इसे आपका क्या लिखा हुआ है? इसे लिखा हुआ है GHNFDE। ये तो क्रॉस में ही दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ तो क्रॉस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आपका CLOSER, यहाँ भी क्रॉस में नहीं, यहाँ क्रॉस में नहीं है, तो ऐसे क्रॉस में नहीं लिखा हुआ है HHBROF ना, ऐसे क्रॉस में नहीं है। तो ये आप ज़रूर चेक कर लेना एक बार, इस तरीके से क्रॉस में नहीं है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है वो हम देखते हैं। B से G सामने सामने ये पैटर्न नहीं है, तो क्रॉस में आपका पैटर्न हो सकता है। B से E गया तो आप कहोगे +3 है, D से G गया +3 है, A से D गया +3, हाँ क्रॉस में +3 है, C से है +3, K से N +3, क्रॉस में +3 है। या आप ऐसे कर दो, इसको रिवर्स में करके +3 कर दो, ये भी आप बोल सकते हो। जैसे इसको रिवर्स में करोगे, मैं इसे करके बताता हूँ। देखो जूनियर यहाँ पे लिखा गया, इसका रिवर्स में करता हूँ तो ROINUJ है। तो इसमें +3 किया, 18 + 3 21 U आया, इसमें +3 किया, U के बाद R आया, तो यही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी +3 करोगे तो 9 3 12 L आ जाएगा। ऐसे आगे कर सकते हो, पैटर्न समझ में आ गया होगा। क्रॉस में यहाँ पे +3 किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्यूज़ को ये लिखा गया है, कैंडी को ये लिखा गया है, डेजर्ट को आपको बताना है क्या लिखा होगा। ABUSE, इसे क्या लिखा हुआ है? इसे लिखा गया है DEXVH। देखो A को D लिखा गया है, +3 है, B को E लिखा गया है, +3 है, ये भी आपका सामने सामने +3 है, ठीक है। यहाँ क्रॉस में था, इसमें +3 सामने, 21 + 3 24, 19 + 3 22, E + 3 H। तो यहाँ पे D को +3 करेंगे तो यहाँ पे G आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है G से, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी एक बार जरूर ध्यान में रखना है आपको। तो आप देखो ये पैटर्न इसका, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही करे हुए बताओगे, ठीक है। इसमें भी सेम पैटर्न ही मुझे लग रहा है, आसान क्वेश्चन है, इसमें भी आपका सेम पैटर्न है। तो इसे आप करना, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे नोट करने चाहिए, जो कि अच्छे भी हैं, ठीक है, आगे भी आपका पूछे जा सकता है। अब यही क्वेश्चन जो है, ये पैटर्न काफ़ी बार पूछे गए। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस देखोगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ये ऐसे पैटर्न पहले भी पूछे जाते हैं। तो ये आपका अभी जो CGL हुआ था उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको बता दूं, रीजनिंग में आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर जो आप टेलीग्राम पे आप जाना, मैंने प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, यानी कि CGL 2020, 2021, 2022 ऐसे प्लेलिस्ट दी हुई है। तो वहाँ से आप सारे प्लेलिस्ट को कर सकते हो, या आप टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट कर सकते हो। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो रिसेंटली में अभी 3-4 सालों में पूछे गए हैं वो करवाए हुए हैं, तो उन्हें भी आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे इससे पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चन करवाए हुए हैं CGL 2023 में, उन्हें आप देख सकते हो। आपका सेट एनालॉजी के कराए हैं, उन्हें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एक बार जरूर प्रैक्टिस आप वहाँ से जरूर कर लेना, टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से करना। और सबसे अच्छा ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिखता है, आपको कैसे पता चलेगा आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले खुद से ट्राई करो। अगर आपसे हो जाता है तो आपको समझ में भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी आप शेयर करिए वीडियो, ठीक है।
और प्लेलिस्ट को भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। देखो एग्ज़ाम जो भी हो, कोडिंग डिकोडिंग सभी में पूछा जाता है, चाहे एसएससी जीडी है, अभी एग्ज़ाम होने वाला है सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, सभी में कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है।